ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए अत्यंत विशेष है क्योंकि यह वीडियो है शनि महाराज के मार्गी होने के बारे में। शनिदेव 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो रहे हैं। मार्गी अर्थात वो पुनः अपनी नॉर्मल चाल में आ जाएंगे, यानी कि सीधा चलना शुरू कर देंगे। जून के अंत में 29 जून 2024 को वक्री हुए थे। हर वर्ष में एक बार वक्री होते ही हैं। वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। मैं कई बार समझा चुका हूँ इसको। और वक्री ग्रह बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है क्योंकि उसके अंदर चेष्ट बल होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वक्री ग्रह बाधाएं भी देता है, वक्री ग्रह मंदता भी देता है। और जब शनि देव की बात करते हैं तो मंदता और आ जाती है। तो अब शनि मार्गी होंगे तो कई चीज़ों में आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो शनि देव के मार्गी होने के बारे में तो है ही, लेकिन मैंने एक और चीज़ लिखी है कि 2024 में देंगे 2025 की आहट। कारण क्या है कि शनि अब अपने राशि परिवर्तन के बहुत निकट हैं। शनिदेव मार्च में राशि परिवर्तन कर लेंगे। अब मैं निकट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शनि देव के टर्म्स में हम बात करें तो 4-5 महीने ही रह गए हैं। 2.5 साल उनका गोचर होता है, तो 4-5 महीने तो उनके लिए एक प्रकार से बहुत लंबा समय नहीं है। और शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इनका प्रभाव थोड़ा सा पहले ही आना शुरू हो जाता है। अगर हम बृहस्पति की बात करें तो करीबन 1.5-2 महीने से पहले उनके राशि परिवर्तन के आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु केतु का भी ऐसा ही है, 2 महीने के आसपास। शनिदेव का तो करीबन 3-4 महीने पहले ही प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने 3 प्रमुख भागों में बांटा है। पहले में मैं कुछ केंद्र बिंदुओं पर बात करूंगा जो शनि के मार्गी होने पर आपको प्रभाव दिखेगा, उसके बारे में। दूसरा केंद्र बिंदु होगा ऐसी 7 चीजें जो आपको अभी से बदलनी है या उन पर काम करना है, उनको अपने माइंड में रखना है, उन चीज़ों के बारे में बदलाव करना है, ताकि 2025 में आपको शनिदेव का लाभ मिले। उन 7 बदलावों के बारे में बात करूंगा। और अंतिम भाग होगा कुछ ऐसे उपाय जो आप अभी से करेंगे तो शनिदेव की श्रेष्ठता आपको 2025 में भी प्राप्त होगी और अभी जो मार्गी हैं वो भी प्राप्त होगी। तो ये 3 प्रमुख भाग होंगे और इसी के हिसाब से इस वीडियो को हम संचालित करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहां से इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं पहले पार्ट के साथ, जो कि है शनिदेव के मार्गी प्रभाव के बारे में। इसमें कुछ प्रमुख केंद्र बिंदु हैं, उन पे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहला पॉइंट कि 11वें भाव में बैठे थे और 11वें भाव के स्वामी हैं, वक्री चल रहे थे, तो आपका कुछ पैसा अगर अटक गया था, कुछ धन का मामला रुक रहा था, कुछ फाइनेंशियल मैटर्स आपके अटके हुए थे, तो जैसे ही अब मार्गी होंगे 15 नवंबर को, तो आपको उन कार्यों में पूर्णता प्राप्त होगी। दूसरा केंद्र बिंदु 11वां भाव इच्छाओं का होता है। और शनि क्या है ना, शनि और केतु ये इच्छाओं से दूर करने वाले ग्रह हैं। स्पेशली जब शनि वक्री हो जाते हैं ना, तो व्यक्ति को अपनी इच्छाएं पूरी करने में बहुत दिक्कत होती है। आपने देखा होगा पिछले 4 महीने में आपके कई डिजायर्स, कई इच्छाएं अपूर्ण रह गई होंगी। अब शनि जब मार्गी होंगे तो उनका एक तो अच्छा स्वरूप देखने को मिलेगा क्योंकि वो राशि बदलने वाले हैं। शनिदेव की विशेषता क्या होती है ना, जो मैंने अपने ज्योतिषीय अनुभव में देखा है, कि वो जो नेगेटिव प्रभाव देते हैं ना, वो शुरू में दे देते हैं 5-6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, जाते जाते वो कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। वो गुरु हैं एक प्रकार के। उनकी टीचिंग्स मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ी टफ होती है, लेकिन आप जब भी 4-5 साल बाद देखेंगे ना कि हाँ मेरा वो बुरा टाइम आया था, इसी कारण से मैं आज बना हूं, तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे शनिदेव की टीचिंग होती है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से, अपने ज्योतिषीय अनुभव से भी कह सकता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके कई इच्छाओं की पूर्णता होगी। कई आपकी इच्छाएं जो अटकी हुई थी, इच्छाएं जो नहीं पूरी हो रही थी, वो आपकी यहाँ पर पूर्ण होंगी। अगला केंद्र बिंदु है, ये उपचय भाव है और ये उपचय भाव के स्वामी हैं 3, 6, 10, 11। सक्सेसफुल व्यक्ति जो अपनी मेहनत से, अपनी प्रबलता और स्किल से आगे बढ़ता है ना, आप उनकी कुंडली में 3, 6, 10, 11 का कॉम्बिनेशन पाएंगे ही उपचय भाव का। तो यहाँ पे जो सबसे स्ट्रांग उपचय भाव है उसके स्वामी अब मार्गी हो रहे हैं। जो आपका जीवन रुक सा गया था ना, शनि तो मंद करते ही हैं, जो जीवन आपका रुक सा गया था
उसको एक गति प्रदान होगी। आप देखेंगे एक जीवन में नई लय, एक नई स्पीड, एक नई गति आपको मिलेगी और अवश्य उसका अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जब हमारा जीवन गतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता है तो अवश्य हमें अच्छा अनुभव होता है, हमारे काम बनते हैं तो पॉजिटिविटी ऑल अराउंड होती है। जब काम अटकते हैं तो हम नकारात्मक हो जाते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वहीं सारे काम अगर टाइम पे हो गए तो कितना आनंद का अनुभव होता है। तो ये शनि जो है मार्गी होके उपचय भाव के स्वामी होने के नाते जीवन को गति प्रदान करेंगे, गति बढ़ाएंगे। अगला केंद्र बिंदु 10वें भाव के स्वामी हैं और 11वें घर में बैठे हैं लेकिन वक्री हो गए थे। अगर आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ था कि भाई आपको बोल तो दिया कि प्रमोशन हो जाएगा लेकिन करवाया नहीं या किया नहीं, तो अगर वो बात चल रही थी और अटक गई थी, डिले हो रही थी ना, तो यहाँ पे आपके प्रमोशन होने के इस पूरे कालखंड में बहुत योग है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कंपनीज में आपका पैसा रुक जाता है एरियर्स के द्वारा कि भाई नहीं मिला, बाद में कंप्यूट होके देंगे, जो भी है। तो अगर कोई एरियर द्वारा आपका पैसा रुका हुआ था वो भी यहाँ पे प्राप्त होने के पूरे मौके, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा होता है कि कई जगह से पहले अप्रूवल होता है, मिनिस्ट्री है, जो भी है, कौन सी अथॉरिटी है, तो वहाँ पे भी। लेकिन प्राइवेट जॉब में भी कभी कभी होता है कि आपका कोई पैसा रुक गया, फिर वो एरियर के माध्यम से आपको मिलता है, जो यहाँ पे वो आपका रुका हुआ पैसा पूरी तरह से मिलने का योग बन रहा है। अगला केंद्र बिंदु 11वें घर के स्वामी है जो इनकम का भाव है और सप्तम से पंचम भाव है, तो बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक आपके बिजनेस में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे, क्योंकि शनि मंदता है ना, तो आप में से कई लोग बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे होंगे लेकिन कुछ ना कुछ करके चीज़ें अटक ही जाती होंगी। अब शनि आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का मौका देंगे और जो लोग नया बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते थे उनके लिए भी यहाँ पे शनिदेव बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। अगला केंद्र बिंदु, शनिदेव की दृष्टि कहाँ थी? अभी से नहीं, वैसे तो करीबन 2 साल से शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न भाव पर है। मैंने कहा ना कि शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी, अभी वक्री हो गए तो भी चीज़ें थोड़ी सी धीरे हो जाती हैं, तो उनका एक प्रभाव सीधा ही आपके लग्न पे था तीसरी दृष्टि से। उनकी तीसरी दृष्टि भी थोड़ी सी कष्टकारी होती है, बहुत मेहनत करवाती है। तो यहाँ पे आपका जो जीवन में हर कार्य में जो डिले हो रहा था ना, आप देखेंगे वो डिले आपके दूर होना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में जो चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी, जो काम बस टलते ही जा रहे थे, वो काम बनना शुरू हो जाएंगे। अगला केंद्र बिंदु, शनि की तीसरी दृष्टि वो भी अपने नीच की राशि पर स्ट्रगल्स दिखाती है। तो आपका जो स्ट्रगल का फेज चल रहा था पिछले 4-5 महीने से, जिसमें हर चीज़ में स्ट्रगल्स, वो स्ट्रगल्स भी अब कम होंगे क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, जाते जाते कुछ अच्छा अनुभव देखे जाते हैं। आप देखेंगे ये जो आने वाले 4-5 महीने हैं, इसमें कंपैरेटिवली देखिए, ये कहना कि जीवन एकदम सब बिना स्ट्रगल के हो जाए, वो तो एक काल्पनिक जीवन होता है, किसी का जीवन नहीं होता। मैं कभी कभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि सब कब ठीक हो जाएगा, या कुछ लोग पूछते हैं कि मेरा ऐसा कब समय आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। पैसा आएगा तो हेल्थ चली जाएगी, हेल्थ ठीक होगी तो किसी और को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम अपने कर्मों के अधीन हैं और वो कर्म हमारे इस जन्म के नहीं होते। कई बार लोग कंसल्टेशन में पूछते हैं कि मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। ये प्रारब्धों का खेल है, ये कर्मों का खेल है, और वो कर्म हमारे इस जन्म के नहीं होते। अधिकतम जो हम भोगते हैं ना, वो हमारे पुराने जन्मों के ही कर्म होते हैं, अच्छे एवं बुरे, और दोनों को ही भोग के जाना है। तो यहाँ पर आपका, जैसे मैंने कहा, स्ट्रगल जो है ना थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। और शनि क्या है ना, वो थोड़ा सा ऊर्जा भी कम करते हैं, स्पेशली जब मेष के लग्नों की बात करते हैं, सिंह लग्न की बात करते हैं, जिनको वो पसंद नहीं करते। तो वैसे तो मेष वाले लोग बहुत ऊर्जात्मक होते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग जिनकी अपनी कुंडली में बुरे योग हैं, मंगल प्रभावित हैं, चंद्रमा प्रभावित हैं, तो आप लोग शायद थोड़ा सा ऊर्जा कम महसूस कर रहे होंगे और उत्साह भी कम महसूस कर रहे होंगे। ये दोनों ही मंगल की या मेष की ना निशानियां हैं। ये लोग उत्साहित भी रहते हैं और ऊर्जात्मक भी रहते हैं, लेकिन अभी शनिदेव का प्रभाव चल रहा था, तो मे भी इन दोनों ही चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम आपने फेस करी हो। अब वो फेज आएगा जहाँ पर आपको इन दोनों ही चीज़ों में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा एक प्रभाव आपको शनिदेव के मार्गी होने पर प्राप्त होगा। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। देखिए, शनि आपके लिए, मैंने अभी कहा कि उपचय भाव में बैठे हैं, उपचय भाव के स्वामी हैं, लेकिन वो दो उपचय स्थानों के स्वामी हैं। 3, 6, 10, 11 सारे ये चारों भाव उपचय स्थान होते हैं।
और यहाँ पे शनि का मार्गी होना, और मार्गी होने के नाते, दो उपचय भावों के स्वामी होने के नाते आपके लग्न पर दृष्टि डालना, मार्गी दृष्टि, और अब वो गतिशील भी हैं और उनका प्रभाव भी बदलने वाला है, सकारात्मक प्रभाव बहुत देंगे वो। तो यहाँ पे ना केवल करियर में कुछ काम आपके अटक रहे थे, ना केवल पैसों का काम, जो भी आपके पूरे जीवन में आपके काम अटक रहे थे, कुछ भी हो, सेहत हो, पैसा हो, पर्सनल लाइफ हो, फाइनेंसेस, सोशल लाइफ, बल्कि जहाँ पे भी आपके काम अटक रहे थे ना, ये एक बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि कर्म और लाभ के स्थान के स्वामी शनिदेव अब एक अच्छी अवस्था में आकर, उपचय भावों के दोनों स्वामी अच्छी अवस्था में आकर जो परिवर्तनशील हैं, जो परिवर्तन युक्त हैं, वो आपके लग्न को देख रहे हैं। आपके हर एरिया में जो भी आप बदलाव लाना चाहते थे, जो भी कार्य पूर्ण करना चाहते थे, उन सभी कार्यों में अब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये जो 4-5 महीने का समय है, इसको वेस्ट मत कीजिएगा। अगला पॉइंट है कि शनिदेव की एक दृष्टि रहेगी 5वें भाव पर, उनकी 7वीं दृष्टि, मार्गी हो गए। तो सबसे पहले तो जो लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो थोड़ा सा ठीक होना शुरू होंगी। मैं कतई नहीं कहूँगा सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि शनि है भाई। जो एक चीज़ का अपना, आप करेले में कितना नमक लगा के छोड़ देंगे, वो रहेगा तो थोड़ा सा कड़वा ही ना। तो ये जो मूल प्रकृति होती है, वो तो ग्रह की, अगर शनि को विच्छेदीकरण वाला ग्रह कहा जाता है, तो वो तो प्रभाव रहेगा ही। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप में, तो उनको थोड़ा बहुत कम करने का शनिदेव का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि चीज़ों को सेटल डाउन कर सकते हैं। दूसरा, वक्री ग्रह का प्रभाव तो मेंटल क्लैरिटी की कमी होती है। आप में से कई लोगों ने पिछले 4-5 महीने में कुछ गलत निर्णय लिए होंगे, अलग सा बिहेवियर हुआ होगा आपका, आपके इम्पल्सिवनेस के कारण आपको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिली होंगी। लेकिन अब वहाँ पे जो मेंटल डिस्टर्बेंस थी, मेंटल क्लैरिटी की कमी थी, वो क्लैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला केंद्र बिंदु स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको कोई मानसिक विकार है। आपके लिए पिछले 4-5 महीने अच्छे नहीं गए होंगे। आपको ओसीडी है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कई प्रकार के मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, और इनको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है और आने वाला समय भी ऐसा ही होगा जहाँ पे मानसिक प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है, हमारा जीवन का तरीका ही ऐसा है, हमारा जीवन में स्थिरता की इतनी कमी है, मानसिक तौर पे कहिए वैसे ही, और इतना तेज़ हमारा जीवन भागता है कि कई लोगों को मानसिक प्रॉब्लम्स के जो इशू हैं वो रहेंगे और आगे बढ़ेंगे भी। पहली चीज़ तो उनको जानना, उनको एड्रेस करना। अगर आप में से कुछ को ये प्रॉब्लम्स थी, तो उनके लिए 4-5 महीने अच्छे नहीं गए होंगे, एंग्जाइटी बहुत बड़ी होगी, डिप्रेशन रहा होगा। अब धीरे धीरे से शनिदेव उनसे निकलने का आपको एक मौका देंगे। अगर आपके अपने संतान से संबंध बिगड़ गए थे, वहाँ पे भी आपको कुछ अच्छा प्राप्त होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि पंचम पर मंद शनि की दृष्टि थी, तो आपके कार्य अटक रहे होंगे, और क्योंकि वो कर्म भाव के और लाभ स्थान के स्वामी हैं, उनका पंचम को देखना, यानी कि वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे योग बनेंगे अपनी जॉब प्राप्त करने के लिए। अगला केंद्र बिंदु शनिदेव की जो एक दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, वो रहेगी आपके अष्टम भाव में। अब ये अपने आप में बहुत विशेष है, क्योंकि 11वें और 8वें का मिलन हो गया, तो अचानक से धन प्राप्ति के योग होते हैं। तो एक प्रकार से बहुत तेज़ गति से आपको कोई धन इस टाइम में प्राप्त हो सकता है। जो रिसर्च कर रहे थे, कोई जैसे बच्चे या कोई स्टूडेंट्स जो रिसर्च कर रहे थे, अब रिसर्च में कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें अटक जाती है, आपको कोई गाइड नहीं मिला, आपका पेपर पूरा नहीं हुआ, रिसर्च पेपर पूरा नहीं हुआ। तो अगर आप रिसर्च बेस्ड कुछ भी करते थे, तो आपके यहाँ पे कार्य पूर्ण हो सकते हैं, और बिजनेस को भी एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा, क्योंकि शनि सप्तम से पंचम के स्वामी हैं, लग्न से लाभ के स्वामी हैं, और अष्टम भाव सप्तम से धन स्थान बन गया। तो आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का बहुत मौका मिलेगा, और ये चीज़ ये भी इंडिकेट कर रही है कि आपके पति या पत्नी को भी यहाँ पे धन का बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि ये भाव पति पत्नी का भी होता है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा, पंचम भाव क्या है ना, ये थॉट प्रोसेस का है। अष्टम भाव कभी कभी माइंड को अनस्टेबल करता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब साप्ताहिक राशिफल बनाता हूँ कि अष्टम के चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि वो माइंड, ऐसा नहीं कि बुरा, अच्छा, उनका कोई बुरा अच्छा प्रभाव है ही नहीं, बहुत अच्छा प्रभाव होता है, लेकिन उनके लिए होता है जिनकी कुंडली स्ट्रांग है।
अगर आपका लग्नेश बहुत स्ट्रांग है, चंद्रमा अष्टम में चल गए, बिगेस्ट ऑफ रिसर्चर्स, बिगेस्ट ऑफ साइंटिस्ट, आप यही देखेंगे उनका अष्टम में चंद्रमा है, या फिर लग्नेश अष्टम में चले गए, क्योंकि अष्टम भाव की ऊर्जा को संभालना हर व्यक्ति की बात के बस की बात नहीं होती। इसलिए बड़े बड़े जो तांत्रिक होते हैं वो भी अष्टम भाव से रिलेटेड होते हैं, जो मांत्रिक होते हैं वो भी अष्टम से रिलेटेड होते हैं, लेकिन वहाँ की ऊर्जा संभालनी चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि अब शनि की मार्गी दृष्टि है, तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक होगी और आप बहुत कुछ समझ पाएंगे, बहुत कुछ जान पाएंगे। तो ये कुछ केंद्र बिंदु है और कई जगहों पर इनका आपके जीवन पे एक अच्छा प्रभाव दिखता हुआ पड़ रहा है। तो इन सारी ही चीज़ों का लाभ उठाएगा। अब अगले सेक्शन पे चलते हैं। अब चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी 7 चीज़ें जो आपको बदलनी है, ऐसे 7 कार्य जो आपको अभी से स्टार्ट करने हैं, ताकि 2025 में शनि देव का प्रभाव, उसका आप फायदा उठा सकें और अगर कुछ नकारात्मक होना है उससे थोड़ा सा बचा जा सके। जैसा मैंने कहा था, शनि देव या जो बड़े ग्रह होते हैं थोड़ा सा पहले ही प्रभाव देना शुरू करते हैं। तो अभी शनि मार्गी हो गए, उनकी स्पीड भी बढ़ेगी और वो आगे आने के लिए बहुत प्रेरित रहेंगे। तो आपको आपके 12वें भाव का भी रिजल्ट थोड़ा बहुत देना शुरू कर देंगे। इसलिए जो 7 चीज़ें हैं इन पर बहुत गहनता से विचार कीजिएगा और इनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, 12वें घर में जा रहे हैं, आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो अभी से सेविंग्स की आदत डाल लीजिए। मेष वाले थोड़े से खर्चीले ज़्यादा होते हैं, चल लग्न हैं, इम्पल्सिव होते हैं, पैसा बहुत खर्च करते हैं। जरूरी नहीं कि अपने पे ही करें, अपनों पर बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, खुले दिल के होते हैं। लेकिन शनि 12वें घर में आ रहे हैं, खर्चे बढ़ेंगे, तो अपने खर्चों पर आपको अभी से नियंत्रण करना शुरू करना होगा। आप में से कई लोगों के खर्चे बढ़ने स्टार्ट हो गए होंगे, तो इंडिकेशन है अभी से थोड़ा सा संयमित और नियमित हो जाइए। दूसरा पॉइंट, पेशेंस। शनि 12वें घर में आते हैं ना, तो चीज़ों को डिले करना शुरू कर देते हैं। 12वें घर के शनि जिसकी कुंडली में भी होते हैं ना, अधिकतम उन लोगों के कार्य बहुत डिले होते हैं। अब वो गोचर में आ रहे हैं ना, तो आपको पेशेंस डेवलप करने के लिए बोलेंगे। अब ये स्पेशली मेष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेष वाले लोग, उनके अंदर जल्दबाजी बहुत होती है, बहुत इम्पल्सिव, बहुत जल्दबाजी। आप इनको 6 बजे बुलाओगे 5:30 पहुँच जाएंगे। तो वो मैंने हमेशा कहा ना, शनिदेव आपको थोड़ा सा ठीक करना चाहते हैं, आपकी पेशेंस का बहुत टेस्ट होगा। तो मेष के लिए मैं यही कहूँगा, सेकंड पॉइंट, पेशेंस पर काम करना शुरू कर दीजिए, अन्यथा शनिदेव बहुत तंग करेंगे। तीसरा केंद्र बिंदु, 12वां भाव अध्यात्म का है। शनि आध्यात्म के एक बहुत प्रमुख कारक है। हमेशा कहता हूँ ना, ठीक है, देवगुरु बृहस्पति आपको पूजा पाठ करवाएंगे, शुक्र आपको तंत्र की तरफ लेके जाएंगे, बृहस्पति आपको वेद मंत्र इन सब का ज्ञात कराएंगे, लेकिन अधिक जो एक्चुअल अध्यात्म है ना, वो शनि और केतु के सिवा कोई नहीं सिखा सकता। तो शनि 12वें घर में आएंगे, आप आध्यात्मिक बनना शुरू हो जाएंगे। तो अपनी स्पिरिचुअल साइड अभी से डेवलप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहां पे क्या होगा ना, अब 12वां भाव भोग का भी है और शनि मोक्ष के और अध्यात्म के कारक है, तो कभी कभी ऊर्जा इम्बैलेंस हो सकती है। अभी से अपने आध्यात्मिक साइड पर काम करना शुरू कर दीजिए। चौथा पॉइंट, शनि 12वें घर में आके व्यक्ति को आइसोलेट कर देते हैं, अकेलेपन की अनुभूति होती है। और मेष वाले यूजली लोग ये अकेलेपन से हम इनको एसोसिएट नहीं करते। अब जो मीन वाले लोग हैं, ये लोग बहुत अकेला रहना पसंद करते हैं। अधिकतम आप मीन लग्न, मीन राशि वाले लोगों को देखेंगे ना, उनको अकेला रहना पसंद होगा। वो आखिरी राशि है काल पुरुष की, ये पहली राशि है, इनको सोशलाइजिंग करना अच्छा लगता है, ये एक जगह टिकते नहीं है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइसोलेशन सीखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव आपको सिखाएंगे, और अकेले रहना अगर नहीं सीख पाए अभी से, तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम आएगी। 5वां केंद्र बिंदु, उनकी एक दृष्टि रहेगी दूसरे भाव पर। अपनी डुअल इनकम पर काम करना शुरू कर दीजिए, स्पेशली जिनका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है। कहीं ना कहीं से आपको अपनी दूसरी सोर्स ऑफ इनकम बनानी चाहिए, या फिर अपने इनकम को एक्सपेंड करने के बारे में सोचना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है शनिदेव कुछ प्रॉब्लम भी दे दे। क्योंकि दूसरे घर को देखेंगे ना, सबके लिए तो नहीं होगा, क्योंकि आपके लाभेश है, लेकिन जिनकी कुंडली अच्छी नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब हो सकता है आपका 2 लाख का पैकेज हो, आप एक बड़ी कॉर्पोरेट फर्म में काम करते हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि आपको रखेंगे ही। जब निकालने की बारी आती है ना, जो सबसे पहले ऊपर से छटाई होती है। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अपने मोर देन 1 सोर्स ऑफ इनकम बना के चलिए। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ पर काम करना पड़ेगा।
छठा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है मेष के लिए, वाणी पर कंट्रोल। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जल्दबाजी में बातें भी करते हैं और कभी कभी फॉल्स तो नहीं, लेकिन कभी कभी कमिटमेंट ज़्यादा कर देते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और कभी कभी उनकी वाणी में उग्रता भी आती है मंगल के कारण, क्योंकि मंगल लग्नेश है। तो आपको अपनी वाणी में अभी से सुधार करना पड़ेगा, कंट्रोल लाना सीखना पड़ेगा। अदरवाइज जो शनि का गोचर होगा 12वें घर में, उनकी एक दृष्टि रहेगी यहाँ पे जब आएंगे, तो वो उनकी एक दृष्टि रहेगी वाणी के स्थान पर। आपका वाणी के कारण कई लोगों से प्रॉब्लम होगी, तो अभी से अपनी वाणी पर कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। और सातवां और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु, सबसे महत्वपूर्ण, शनि 12वें घर में आ रहे हैं और छठे भाव को देख रहे हैं। ये क्या है? रोग का स्थान, ये हॉस्पिटल्स का स्थान, छठे से सातवां भाव है। तो यहाँ पे शनि का कनेक्शन ना सेहत बिगाड़ेगा, आपको कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज होंगे। ऑब्वियसली जब मैं पूरा शनिदेव के गोचर पे वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं क्या बीमारियां हो सकती हैं सब कुछ मैं उसमें सम्मिलित करूंगा ही। अभी केवल इंडिकेशन है, तो अपनी सेहत पर, अपने डाइट पर खाना ध्यान देना शुरू कर दीजिए। डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, बढ़ेंगी, तो अभी से अपने डाइजेशन को ठीक करना शुरू कर दीजिए जितना कर सकते हैं, क्योंकि डाइट से ही चीज़ें फिर ठीक होती हैं। तो अपनी सेहत पर आपको बहुत काम करना है, और ये आपका सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र बिंदु है। अब उपाय पे चलते हैं, अब उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको केवल और केवल एक शनिवार करना है। पहला उपाय है, आपको 2 चौमुखी दिए, जिनके 4 मुख होते हैं, उसमें सरसों का तेल डालकर शनिदेव के मंदिर जाकर आपको अर्पण करके आना है। उसमें लेकिन कुछ चीज़ें डालनी है। क्या? काले तिल और गेहूं, कुछ दाने काले तिल और कुछ दाने गेहूं के डालने हैं। फिर वहीं पर बैठकर आपको ओम मंदाय नमः, मंद शब्द है, ओम मंदाय नमः से इस मंत्र से आपको 108 बार जाप करना है, और शनि मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आनी है। दूसरा उपाय है, आपको महादेव का गंगा जल से अभिषेक करना है। फिर वहीं पर आपको महादेव के सामने बैठकर 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, एक मुखी ही। और फिर वहीं पर बैठ के आपको महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करना है, और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे अवश्य, शनिदेव का ये प्रभाव मार्गी वाला भी और जो आने वाला भी है, उसमें अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।